ही उसकी आवाज़ लगी, वह जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चेहरे पर अत्यंत निरपेक्ष भाव से जज साहब उसे देखने लगे। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिल रहे थे, परंतु उसके शब्द उसके हलक से बाहर निकलने में असमर्थ थे। जज साहब को लगा कि कुछ देर और यही स्थिति रही तो हो सकता है कि बूढ़ा सा दिखने वाला यह शख्स गश्त खाकर यहाँ गिर भी सकता है। आप अपनी बात को निसंकोच कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। जज साहब ने सहानुभूति जताई। साहब जी, पिछले 10 वर्ष से चल रहे मेरे इस मुकदमे की आज 100वीं पेशी है। यदि आप इसकी मोटी हो चुकी फाइल के शुरू के कुछ पन्नों पर ही अपनी पारखी दृष्टि दौड़ा लेंगे तो मात्र आधा घंटे में ही आपको सच्चाई का पता लग जाएगा और आप आज ही इसका फैसला भी सुना देंगे। उसने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा ही ली। उसका कथन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि विरोधी वकील बोल पड़ा, साहब जी, ये सज्जन इमोशनल कार्ड खेलकर बिना वजह कोर्ट का समय नष्ट कर रहे हैं। जज साहब की स्थिर मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे अपनी चिर परिचित लय में सभी को चुपचाप देखते रहे। साहब जी, मेरी बस इतनी विनती है कि इस बार आप मुझे डेट ना देकर डिसीजन देने की कृपा करें। मैं शाम तक प्रतीक्षा भी कर लूँगा। जज साहब की गंभीर मुद्रा में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कलम उठाई और फाइल पर एक नई डेट लिखकर फाइल पेशकार की ओर सरका दी, जो एक लड़की थी। हमेशा की तरह वह उस कन्या पेशकार की ओर मुड़ गया। अंकल, आप तो शायद लेखक हैं। हाँ बेटा, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने सोशल मीडिया पर आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। कन्या पेशकार ने उनका उत्साह बढ़ाया। क्या आपने सभी को पढ़ा है या किसी खास कहानी की बात कर रही हैं? उसने पूछ ही लिया। अंकल, सब तो याद नहीं, पर चपरासी वाली वो कहानी जिसमें एमए पास एक बेरोजगार युवक मास्टर की नौकरी छोड़कर कचहरी का चपरासी बनना पसंद करता है और उसी के बूते जिंदगी के सारे सुख उसकी झोली में आ गिरते हैं। वो कहानी बहुत अच्छी है अंकल, पेशकार लड़की ने कहा। उसे लगा उसका लेखन सफल हो रहा है। वो गदगद हो गया। उसने अपनी जेब पर हाथ फेरा तो उसे महसूस हुआ कि जेब में पड़े 100 के नोट की जिंदगी आज बच गई। अंकल, सोच क्या रहे हैं? जल्दी से फाइल पर दस्तखत कीजिए। इस बार जज साहब ने आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए आप पर विशेष अनुकंपा की है और अगली डेट 3 महीने बाद की दी है। तब तक सर्दियां कम हो जाएंगी और आप उस डेट पर आसानी से आ भी सकेंगे। इतना कहकर पेशकार लड़की ने कहा, और मेरी फीस पहले दे दीजिए। लड़की मुस्कुरा रही थी और वो अपने कांपते हाथ जेब में पड़े हुए 100 के नोट की मौत को शांत करने के लिए बढ़ा चुका था। धन्यवाद।